भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको सबको ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। हम सब लोग एकदम आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं और साथ ही साथ हम आगे आने वाले 12 महीनों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। मैंने आपको बहुत ढेर सारे उपाय भी बताए हैं और कहाँ सावधानी रखनी है ये भी बताया, इसलिए आप सावधान जरूर रहिएगा और वो उपाय करते रहिएगा। मार्ग प्रशस्त है। आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें से बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाथ पर कभी कुछ खास संकेत उभरे तो समझ लीजिएगा अच्छा वक्त आने वाला है और एकदम जुट जाइएगा जम के अपना कार्य करने के लिए। साथ ही साथ पेरेंटिंग टिप में मैं आज माताओं को ये बताऊंगा कि कैसे रात में कुल 5-7 मिनट काम करके वह अपने बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ा सकती हैं। तो चलिए बातचीत शुरू की जाए। लेकिन हाथ पर वह संकेत आते हैं, 2-3 महीने रहते भी हैं। ये 2-3 महीने एक तरीके से वो अलार्म है, या ऐसा समझ लीजिए प्रभु की लिखी हुई वो भाषा है आपके हमारे हाथ पर। उसको यदि हम समझ कर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर काम हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, हाथ पर ये रेखा है, ये सूर्य रेखा है, ये कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक, इस सूर्य रेखा पर एक बहुत छोटी सी रेखा, बड़े जरा गौर से देखने पर आपको पता चलेगा, ये इतनी छोटी सी रेखा, और जितनी छोटी रेखा मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक्चुअली इतनी ही छोटी होती है और बारीक इससे भी ज्यादा होती है। ये रेखा हाथ पर आई, बस उसके बाद समझ लीजिए कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आप जम के मेहनत कीजिए, अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण करना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं अब लीजिए, असफल हो ही नहीं सकते। ये ऐसा संकेत है, एक बहुत खास संकेत बनता है हाथ पर, और ये बनता है और बहुत थोड़े से समय के लिए बन के फिर ये गायब हो जाता है। अगर इस संकेत को आप पहचान लें और इस संकेत के हाथ पर स्पष्ट होते ही काम शुरू कर दें तो समझ लीजिए विजय निश्चित है। ये संकेत कैसा होता है देखिए, इस तरीके से ये एक त्रिभुज बना। ये जो त्रिभुज बनता है ये यहां भी बन सकता है इस तरीके से, और ये यहां भी बन सकता है इस तरीके से, ये यहां भी बन सकता है इस तरीके से, या ये त्रिभुज इस रेखा पर भी कहीं इस तरीके से बन सकता है। ये किसी भी रूप में बन सकता है। अगर ये त्रिभुज आपके हाथ पे इस स्थान पर अनामिका उंगली, सूर्य का पर्वत, सूर्य की रेखा इस पे कहीं बन रहा है, अथवा ये भाग्य रेखा पे कहीं बन रहा है, बहुत बारीक होगा, बहुत बारीक सी ऐसे करके जब आप देखेंगे तब आपको ये रेखाएं दिखेंगी, त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा। अगर लगे कि हाँ बन तो रहा है तो लेंस से देखिएगा, क्योंकि अगर ये मान लीजिए इस प्रकार से ये आपको दिख रहा है लेकिन आपने करीब जाके देखा तो ये है ही नहीं, या ये रेखाएं है ही नहीं, ये छोटी छोटी ऐसी रेखाएं उभर रही और निकल के इधर से इधर चली गई, ये कहीं जुड़कर त्रिभुज नहीं बना रही हैं। अगर यह आपको लग रहा है ना हाथ पर तो आप काम मत कीजिएगा, उसमें बहुत रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर ये त्रिभुज स्पष्ट दिख गया तो समझ लीजिए कि अब आप जिस चीज को हाथ लगाने जा रहे हैं वह सोना बन रही है। लेकिन मेरी जैसे आपसे अभी बात हुई थी, ये समय आता वह थोड़े वक्त के लिए है, तो ये निशान बनेगा 2-3 महीने के अंदर आपको वह कार्य प्रारंभ करना होगा। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं, फिर आपको ऐसे ही कुछ और बारीक निशान दिखाऊंगा जो हाथ पर उभर रहे हैं। तो समझ लीजिए अब बैठने का वक्त नहीं है, बिंदास डिसीजन लेके आप आगे बढ़िए। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप नुकसान नहीं उठाएंगे। तो मैं आपको आपके हाथ पर संकेत बता रहा था। देखिए, यही जिंदगी की वो गाइडेंस है जो मैं आपको दे रहा हूं, यही वो ऋषियों की या विद्वानों की शोध है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिस पर पकड़ बनाकर कोई व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है और जिस पर पकड़ ढीली रह जाती है तो कोई व्यक्ति असफल हो जाता है। अब वो कैसे होगा? एक लाइन उभरती है, उसको जरा गौर से देखिए। वो उभर आई तो समझिए कि अरे अब तो आप वीर हो जाएंगे, बहुत बड़ी विजय आपके हाथ लगेगी। ये है जी वो लाइन्स, ये उभरी। अब क्या होगा? इन लाइनों के आते ही आप महसूस करेंगे कि आप बहुत महत्वाकांक्षी होते चले जा रहे हैं।
धीरे 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 आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं, लीक से हटकर अब चलने की महत्वाकांक्षा आपके अंदर आने लगेगी। और यही वो वक्त है कि अगर आप चूक गए तो फिर ये वक्त शायद जीवन में दोबारा न लौटे। अपॉर्चुनिटीज नॉक एट द डोर, नॉट मोर देन ट्वाइस। वैसे तो वंस कहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है 2 बार तो प्रभु अपॉर्चुनिटी को भेजते हैं। लेकिन ये अगर ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अब वक्त आ गया है, अब डरना नहीं है। आपके पास 1 रुपया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करोड़ों की सोच के काम शुरू कर दो, काम होगा। सोच के चलना पड़ेगा बस। अगर कदम उठ गया तो यात्रा पूरी जरूर होगी, नहीं तो आप बैठे रह जाएंगे। ऐसे ही कुछ बड़ी खास टेंडेंसीज हाथ पे और डेवलप होती हैं, और ये भी बहुत थोड़े वक्त के लिए होती हैं। बस इसको पहचानते ही आपको अपने रुके हुए कार्य पूर्ण कर देने शुरू कर देने चाहिए। जैसे ये आपकी जीवन रेखा पर ये बहुत छोटी छोटी रेखाएं, हो सकता है आपको ऐसे दिखे भी ना, लेंस से देखना पड़े। आपके घर में यदि कोई मोटा चश्मा लगाते हैं तो उनका चश्मा उतार के जरा भी देख लीजिए हाथ पे, वो लेंस का काम कर जाएगा। ये छोटी छोटी रेखाएं यदि हाथ पर ऊपर उभरी हुई दिख रही हैं तो ये मान के चलो भैया जी कि अब आप सफल होंगे। और कैसी सफलता? जो रुकी हुई थी। और कैसे रुकी थी? परिवार के कारण। जैसे बहुत सारे लोग होते, परिवार में अब कोई मंगल कार्य हुआ, उसके लिए पैसा जोड़ने की वजह से उन्होंने कोई ऐसे डिसीजंस लिए कि जिससे उनका व्यापार वगैरह ये कम हो गया, या नौकरी में प्रमोशन नहीं लिया, या घर में कोई बीमार हो गया, या ऐसी कोई अन्य बाध्यताएं घर में उत्पन्न हुई, रिश्तों में उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुक गई। हाथ पर ये रेखाएं आ गई तो अब समझ लीजिए कि वो जो बंधन थे परिवार के या भावनाओं के, उन बंधनों से अब आप परे जाकर अपनी तरक्की की तरफ जा सकते हैं। और समय मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने कह रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक बड़ा अजीब किस्सा मेरे साथ हुआ, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और आज तक मुझे वह सिद्धांत याद है। मैं आपको हाथ पर वह चिन्ह दिखाता हूं, उसको देख लीजिए। ईश्वर करे आपके भी हाथों पर वह चिन्ह आ जाए तो आप एकदम से जंप लेंगे अपनी जिंदगी में, अपने करियर आदि में। यह है वो रेखा, और ये इतनी सी बड़ी थी बस। धीरे धीरे ये बड़ी होती चली जाती है, धीरे धीरे ये बड़ी होती चली जाती है, और एक वक्त आता है जब ये आपकी भाग्य रेखा में मिल जाती है। ये बस भाग्य रेखा को काटे ना, भाग्य रेखा में मिल जाए ऐसे। और यहां से भी ये कट के लहरा के ना चले, बस यहां से उठे और सीधी ऐसे जाके मिल जाए। आप अपनी बेसिक स्थिति से बहुत बेहतर काम करेंगे। ऐसे लोग होते हैं जिनके माता पिता बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, बावजूद उसके वो अच्छी जगहों पर जाते हैं, अच्छी जगहों पर जाकर कोई अपना कार्य शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने दम से बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हाथ पर ये रेखा विकसित होते ही बस व्यक्ति को 2 काम सोच लेने चाहिए। पहला काम तो ये कि अब मुझे स्थान परिवर्तन करना है, और दूसरा काम ये कि अब मुझे किसी नई डायरेक्शन में अपनी जमीन खुद तैयार करनी है। मैं ये आपको दावे से कह रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं कि असफलता हाथ लग ही नहीं सकती, सफलता ही हाथ लगेगी। बस जरा निडरता के साथ, विश्वास के साथ एक कदम आपको उठाना होगा। अगर उठा लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में कितना फर्क आ जाएगा। कायाकल्प जिसे कहते हैं वो। कुछ क्षणों के लिए अभी रुकना होगा, लौट के आकर, और ढेर सारी बात, और साथ साथ एक बड़ी प्रमुख बात, और वो ये है कि बच्चों की स्मरण शक्ति हम कुल 5 मिनट में कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर बात करते हैं। अभी उपस्थित होता हूं पुनः। और अब गुरु मंत्र में मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपकी बहुत सारी चिंताओं को खत्म करेगा। बच्चे अक्सर माता पिता से ये कंप्लेंट करते हैं या टीचर से ये कंप्लेंट करते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता। और माता पिता भी कई बार बच्चों से बड़े दुखी हो जाते हैं। और ये मैं 5-6 साल 8 साल की बात नहीं कर रहा, बड़े मेरे लिए तो 20-22 साल के भी बच्चे ही हैं। तो
माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनसे कोई बात कहो वो ध्यान ही नहीं रखते, इधर उधर घुमा देते हैं। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए रात में सिर्फ 5 मिनट का वक्त निकाल लीजिए। आप क्या कीजिए, घी लीजिए, तलवों पर उसे अच्छे से मलिए, ठीक। और जब कैसे मलेंगे, ऐसे ऐसे, मान लीजिए ये तलवा है, ऐसे 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 मलते जा रहे, और बीचों बीच थोड़ा तेजी से ऐसे, ये दोनों हाथों पे करते जाइए, दोनों पैरों पे करते चले जाइए। आप देखना बच्चे की मेमोरी बढ़ेगी। यदि कुछ बच्चे हॉस्टल में या माता पिता से दूर हैं तो भाई बहन भी ये कर सकते हैं या दोस्त भी एक दूसरे के कर सकते हैं, दोनों की मेमोरी बढ़ेगी। तो मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।